देश में चुनाव हो रहे थे और उसी बीच ये बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई और हमारी मांग रहेगी कि मूर्ति जहाँ से हटाई गई है बाबा साहब की, उसको वहीं स्थापित किया जाए। उसको वहीं स्टेचू को वहीं लगवाने की कोशिश करेंगे और लगवाएंगे, नहीं तो हम इस सरकार को बदल देंगे। चुनाव समाप्त होते हैं और ये अपनी हरकत शुरू कर देते हैं। मोदी ने कहा है इनको दोबारा से झाड़ू बांधनी है, इन लोगों को दोबारा से उठने नहीं देना और झाड़ू बांधनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में चुनाव हुए, चुनाव में संविधान बचाने की लड़ाई का नैरेटिव सेट हुआ, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी और चुनाव खत्म हो गए और नरेंद्र मोदी ने चुनाव खत्म होने के बाद संविधान को माथे से चूमा। लेकिन 3 तारीख की रात को एक बहुत बड़ी घटना हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है वो संसद के प्रांगण से हटा दी गई है और सौंदर्यीकरण के नाम पे, सोचिए, सौंदर्यीकरण के नाम पे, पार्किंग स्थल के नाम पे जो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं पूरे विश्व के, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, साथ में शिवाजी और महात्मा गांधी की मूर्तियों का जो है स्थान वहां से बदला गया और देश में उसको लेके एक बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा रोष है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए दिल्ली में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देश में चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से मनुवादियों ने जो संसद के प्रांगण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को वहां से हटा दिया पार्किंग स्थल जैसे काम के कारण, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो सरकार है हमेशा ही बहुजनों के अनहित की बातें करना या उस समय पे ये काम करते हैं जब हमारे देश के अंदर देश के लोगों का जो ध्यान होता है दूसरी तरफ होता है और मौका देखकर ये वो काम करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा 2 तारीख को देश में चुनाव हो रहे थे और उसी बीच ये बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई सौंदर्यीकरण के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे बहुजन समाज बहुत नाराज़ है और उसको लेके जन आंदोलन की तैयारी चल रही है और देश में जन आंदोलन शुरू होगा। ठीक है। और दूसरी बात कि समाज के जितने भी लोग हैं या बहुजनों से मैं अपील करता हूं कि सब सड़कों पे आएँ, आंदोलन में भाग लें और सरकार को दिखा दें कि हमारी भी कुछ ताकत है और हमारी मांग रहेगी कि मूर्ति जहां से हटाई गई है बाबा साहब की, उसको वहीं स्थापित किया जाए। ये हमारी मांग है। सर, क्या कहना चाहेंगे? रातों रात जिस तरह से मूर्तियां हटाई गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और बहुजन समाज अभी भी उसको लेके बहुत ज़्यादा रोष प्रदर्शन नहीं कर रहा है और लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? खैर, मुझे तो आज ही पता पड़ा है। तो मैंने भी सुना कि भाई ऐसा कुछ कर दिया इन लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत किया हम लोगों ने, षड्यंत्र रचा है वो। और अब हम लोग भी लगे हैं, हम लोग पूरे समाज को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसा समाज के साथ हो रहा है। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गली गली गांव तक इस बात को ले जाएंगे हम लोग और उसको वहीं स्टेचू को वहीं लगवाने की कोशिश करेंगे और लगवाएंगे, नहीं तो हम इस सरकार को बदल देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? जब चुनाव चल रहे होते हैं तो सभी पार्टियां जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में रहती है, लेकिन चुनाव खत्म हुए और जिस तरह से ये रातों रात ये मूर्तियां हटाई गई हैं, तो जिस तरह से मनुवाद इस सिस्टम में घुसा हुआ है और हमेशा संविधान को क्षति पहुंचाने की काम और उनके सिद्धांतों को क्षति पहुंचाने का काम करता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये मनुवादी जो व्यवस्था है ये पूरे बहुजन समाज के ऊपर जो है एक दबाव बनाना चाहता है। ऐसी हरकतें कर करके वो अपने सक्षम होते रहते हैं और बहुजन समाज तो पहले से ही कमज़ोर है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी स्वीट पॉइजन, बीजेपी क्विक पॉइजन ऑफ द कंट्री, जो तुरंत मारने वाली है। अब बहुजन समाज को इन्हीं बातों को देख करके जागृत होना चाहिए और हमेशा अपने अधिकारियों के लिए आगे आना चाहिए। आगे की क्या योजना रहेगी सर? आज आप लोगों ने बैठक की है, आगे आप लोगों ने क्या योजना बनाई है? किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे बहुजन समाज को जगाने के लिए और क्या करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं? देखिए, बहुजन समाज तो जागृत है, आप खुद ही देख रहे हैं, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, है जी। भाई यही है कि जी इसको संसाधन नहीं मिल रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस मुद्दे में अभी उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं। जी देखिए, जो जागरूक नहीं हुआ वो तो अनपढ़ है, वो तो मुर्दा हैं, वो क्या जगेंगे। जो जग गए हैं वो आप देख ही रहे हैं क्या हरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो साधन विहीन है। साधन जिस दिन आ जाएंगे वो अपने आप क्रांति की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे।
यही कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई, जबकि चुनाव खत्म होते हैं तो संविधान को प्रधानमंत्री मोदी अपने जो है अपने माथे से लगाते हैं, लेकिन अगर पर्दे के पीछे देखा जाए तो मूर्तियां हटाई जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? पहले मैं सभी को जय भीम बोलना चाहता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया। ये जो होता क्या है, चुनाव समाप्त होते हैं और ये अपनी हरकत शुरू कर देते हैं, और हम इतने निकम्मे हैं हमारा समाज और हम, कि जब मौका आया था कि तुम अपनी सरकार बनाओ तो एक आदमी अपना हमने अंदर नहीं भेजते, क्योंकि हम आपस में ईर्ष्या करते हैं। तो जब हम अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे उस मंदिर में, सरकार में, तो हम तो ऐसे ही पिटेंगे ना, बरसों से पिट रहे हैं, आज भी पिटेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पिटे। मेरा जीवन जो है पूरा निकल गया। शायद 96 में लोकसभा चुनाव हुए थे और एक कांड हो गया था और हम वहाँ पर पहुँचे जंतर मंतर पर, 10-20 लोग थे। मैंने कहा भाई आज क्यों आए हो, अभी 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं और तुम्हारा एक भी प्रतिनिधि है संसद में नहीं है, हैं? तो जब तुम अपना नुमाइंदा नहीं भेजते, इस पर कब्जा नहीं करते, आज बीजेपी या अदर समाज ने सारी संसद पे कब्जा कर लिया है। कैसे कब्जा कर लिया है? उन्होंने अपने लोग घेर दिए। आज संसद के अंदर कौन है? राजे महाराजे आ गए, पैसे वाले आ गए, पूंजीपति आ गए और तमाम लोग आ गए। तो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? क्यों सुने? आज भी तुम भीख मांगोगे क्या? बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि संस्था बनाओ। ढेर सारी संस्थाएं बन गई हैं। हर आदमी जो सरकारी नौकर है पहले संस्था बनाता है, SC/ST यूनियन, और बनाकर इनकी चमचागिरी करता है। वो तमाम डिपार्टमेंट जितनी भी मिनिस्ट्री हैं सबकी संस्थाएं, और वो सब चमचागिरी कर रहे हैं, बिक रहे हैं। ये चमचे और गुलाम बन गए हैं। कैसे दूर होगा ये सब? दूर मुझे तो नहीं लगता। अभी तो ये पिटेंगे। मोदी ने कहा है इनको दोबारा से झाड़ू बांधनी है, इन लोगों को दोबारा से उठने नहीं देना और झाड़ू बांधनी है। और पूरे देश में हम इतने जागरूक नहीं है कि जागरूक क्या, संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं। मैं इतने वर्ष से संघर्ष का मुझे जानता भी नहीं कोई। ये जो इतने बोले हैं यहाँ पर। सर आगे की क्या योजना रहेगी? जो मूर्तियां हटाई गई हैं तो आगे आप लोगों ने क्या योजना बनाई है, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करेंगे? उसके लिए तो प्रदर्शन की तैयारी हो रही है ना, हैं? उसके लिए तो देखिए, यदि यहाँ पर बैठे हुए लोग एक एक बस भर के भी लाए ना तो लाखों लोग हो जाएंगे, समझे? और वो होगा, ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं जा रहा। समाज बहुत बड़ा है, लेकिन इनकी साजिश के तहत वो बेकार हो गया। इन्होंने जातियों में बांट दिया। जातियों में मनुवादी सिस्टम इस समाज में है, उसको कैसे खत्म करना चाहेंगे? मनुवादी सिस्टम, देखिए जिसके पास पावर है ना, मनी माफिया मीडिया, तो वो हमें इकट्ठा कहाँ होने दे रहा है कि इनको बांटे रखो। पंचायत चुनाव में तो बांटते हैं, हमारे लोगों को लड़ने नहीं देते और तमाम संघर्ष करने नहीं देते। तो हमें तो रोका जा रहा है विभिन्न मुद्दों से हमको तो रोका जा रहा है, समझे? ठीक है सर, आपने हमसे बात की तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की। सभी लोगों ने अपनी राय रखी कि किस तरह से बहुजन समाज जो है वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आगे जो है 26 तारीख को जंतर मंतर पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा कि अगर रातों रात अगर मूर्तियाँ जिस तरह से हटाई गई हैं तो फिर से उन मूर्तियों को उन्हीं जगह पे लगाया जाएगा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट में बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।